हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को बैठे से उठने में अगर चक्कर आते हैं जिसे पोस्चरल डिजीनेस बोलते हैं, काफ़ी कॉमन समस्या है जो कि लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स या कमज़ोर मांसपेशी वाले उम्रदराज पेशेंट्स, डायबिटिक लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए या इससे निपटने के लिए कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में। ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कुछ 20-25 टिप्स पर बात करी थी। आज कुछ और टिप्स पर बात करेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम कंट्रोल करने में कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि आपको बैठे से उठने में चक्कर आने का प्रॉब्लम है तो चलने के दौरान आपको कुछ सपोर्टिव डिवाइसेस जैसे कि छड़ी या केन्स या वॉकर्स ये सब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को चलने के दौरान भी काफ़ी बार चक्कर आते हैं जिससे कि गिरने का अंदेशा रहता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सपोर्टिव डिवाइसेस का प्रयोग करना चाहिए चलते समय भी। इसके अलावा आप रात को सोते समय पाँव का जो फुट एंड है उसको एलिवेट कर सकते हैं, उसको थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। ऐसा करने से ये होगा कि आपका जो पाँव का एंड को आप उठाते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा ब्लड पाँव में जमा हो जाता है वो हार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं आते और आपका ब्लड पाँव में इकट्ठा नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये चक्कर आने का कारण ये होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारा पाँव में ब्लड जमा हो जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो सडनली सारा ब्लड पाँव में इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं। तो रात को सोते समय 2-3 ईंट रख के आप पाँव का सिराना को उठा दीजिए या पाँव के नीचे 2-3 पिलोज को रख दीजिए, तो इससे आपका ग्रेविटी फोर्स की वजह से ब्लड पाँव में जमा नहीं होगा, हार्ट की तरफ आएगा, तो इससे ब्लड इकट्ठा नहीं होगा, चक्कर नहीं आएंगे। इसके अलावा मेडिसिन अगर आपको चल रही है जिससे चक्कर आने का प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको एडजस्ट कीजिए, मेडिसिन के डोजेस को कम करिए, उसके बाद रीअसेस करिए कि चक्कर का प्रॉब्लम कम हो रहा है या नहीं। इसके अलावा बैलेंस को इम्प्रूव करने की आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम या कुछ चाइनीज़ डांस एक्सरसाइजेज आती है जिसे टाई ची बोलते हैं। ये आपके गिरने की प्रॉब्लम को कम कर सकती है, आपके फॉल्स को इम्प्रूव कर सकती है, बैलेंस में जो प्रॉब्लम है उसे इम्प्रूव कर सकती है, आपके पोस्चरिंग को इम्प्रूव कर सकती है। तो इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, जिससे आपको अगर पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की आवश्यकता है। यदि आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम है तो अगर कोई स्पेसिफिक कारण से हो रहा है, चाहे डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, दवाइयों की वजह से, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स जो चेंजेस करेंगे उसे फॉलो करने की ज़रूरत है और उसको लंबे समय तक उपयोग में लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब आप बैठते भी हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पाँव को थोड़ा सा उठा करके बैठिए, या सामने कई बार ऐसा होता है आप चेयर पर बैठे हो तो अपना पाँव को दूसरे चेयर पर रख लिया। इस तरह की चीज़ें यदि आप करते हैं तो आपका कंपेरेटिवली, या कोई स्टूल पर रख लिया, तो इस तरह की चीज़ों से आपका पाँव में ग्रेविटी फोर्स की वजह से ब्लड इकट्ठा नहीं होता। तो आप जब चेयर से भी उठते हैं तो आपको चक्कर कम आएंगे और पाँव में ब्लड जमा कम होगा। इसके अलावा बाथरूम वगैरह में भी आपको हैंड रेल्स और सपोर्ट्स का प्रयोग करना चाहिए, या आप बैठे से उठ रहे हैं तब भी आपको हैंड रेल्स का प्रयोग करना चाहिए। पलंग के साइड में आप रेलिंग्स वगैरह लगा सकते हैं, जिसको पकड़ के यदि आप उठेंगे तो बिना सपोर्ट की वजह से, उठने की वजह से जो गिरने का चांस रहता है, गिरने की वजह से जो फ्रैक्चर या इंजरी होने का चांस रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा गर्मी के एक्सपोजर में नहीं आना है। बहुत ज़्यादा गर्मी आपकी नलियों को डायलेट करेगा, इसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं और आपका चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है। जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। सडन बहुत ज़्यादा यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। जो भी फिजिकल एक्टिविटी करें उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए और फिर एक लेवल पर आने के बाद फिर उसको कम करिए। तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज एक्सरसाइज में यदि आप करते हैं तो ये ब्लड का जो चेंजेस हैं, ब्लड प्रेशर के जो चेंजेस हैं वो कंपैरेटिवली कम होंगे, चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा जब आप पोस्चर चेंजेस कर रहे हैं तो उस दौरान अपनी ब्रीदिंग को, पैटर्न को थोड़ा ध्यान रखिए। जब भी आप पोस्चर चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले गहरी गहरी सांसों को लीजिए। गहरी सांस लेने से आपका ब्लड प्रेशर का वेरिएशन और स्ट्रेस हार्मोन्स का वेरिएशन थोड़ा कम हो जाता है, तो इससे भी आपके चक्कर की प्रॉब्लम कम हो जाती है। यानी बेड से उठने से पहले आप गहरी गहरी अगर सांसें लेते हैं तो इससे भी ये प्रॉब्लम थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। हेवी एक्सरसाइज करते के टाइम आपके कमरे को थोड़ा ज़्यादा ठंडा रखिए, ज़्यादा कूल एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करिए। इससे आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी रहेगी, नलियाँ डायलेट नहीं होंगी, पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा कम आ जाएगा।
इसके अलावा ज़रूरी है कि बहुत लंबे समय तक एक जगह पर बैठे मत रहिए। अगर आप लंबे समय तक बैठे हैं तो ब्लड ज़्यादा स्टैग्नेट होगा। बीच-बीच में उठ जाइए, कहीं घूमिए-फिरिए, पाँव को थोड़ा एक्सरसाइज कराइए और पाँव को थोड़ा देर के लिए अगर ऊपर उठा के भी रखेंगे तो भी अच्छा है। इससे ब्लड पाँव में जमा नहीं होगा, तो चक्कर का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप ऑफ़िस वर्क या डेस्क वर्क भी बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं, तो पोस्चर चेंज करने के लिए बार-बार थोड़ा-सा उठ के कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम क्या चीज़ से कम हो रही है, क्या चीज़ से बढ़ रही है, उसका प्रॉपर हिसाब रखिए। कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम कब चीज़ से कम हो रही है, कोई चीज़ से बढ़ रही है, कौन-सा डाइट खाने से बढ़ रही है, कौन-सी चीज़ों को करने से बढ़ रही है, कौन-सी एक्सरसाइज से बढ़ रही है। ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे तो फ्यूचर में आपकी मदद होगी। हम कई बार क्या है, इसको नोट डाउन नहीं करते तो हम भूल जाते हैं कि यार इस दिन क्या स्पेशल हुआ था। अगर आज मुझे चक्कर आया तो मुझे सोचना चाहिए कि यार आज मुझे चक्कर आया तो ये क्यों आया होगा, आज क्या स्पेशल या क्या अलग मैंने किया जो कल नहीं था, इसलिए आज क्यों मुझे ज़्यादा चक्कर आ रहा है, उसे नोट डाउन करिए। अगली बार भी ट्रैक करिए कि ये चक्कर जो मुझे आए थे तो मैंने कुछ अलग किया था क्या। तो जो चीज़ करने से आपकी चक्कर की प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में उस चीज़ को काउंटर करने के लिए या उनसे बचने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बेटर फ़ायदा मिलेगा और आपके पास एक डायरी बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी उन चीज़ों की जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए चक्कर से बचने के लिए। इसके अलावा कोई भी काम करते समय प्रॉपर पोस्चरिंग मेंटेन करिए। यदि आप टेबल पर भी बैठे हैं, कोई डेस्क वर्क भी कर रहे हैं तो प्रॉपर पोस्चर में सीधे इरेक्ट होकर बैठिए। पोस्चर अगर आपका गड़बड़ रहेगा तो बॉडी का जो बैलेंस कंट्रोल सिस्टम है वो गड़बड़ रहेगा और चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा शुगर मत लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप शुगर लेते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन सेट इन करता है, बॉडी के शुगर कंट्रोल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इंसुलिन कम ज़्यादा लेवल बार-बार होता है, फ्लक्चुएट होता है। इसकी वजह से भी लोगों को चक्कर आ सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स भी बहुत सडनली फ्लक्चुएट होता है, ऐसे व्यक्ति को भी थोड़ा चक्कर आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए, इससे भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई प्रॉपर मेहनत का काम भी कर रहे हो या भागने दौड़ने का काम भी कर रहे हो तो बीच-बीच में पानी लेते रहिए। एक्सरसाइज करने पर जिन लोग को चक्कर आता है वो लोग अगर बीच-बीच में बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करें, पसीना जितना आ रहा है उसके बदले एक्स्ट्रा पानी पीते रहे तो चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह के पेशेंट्स के लिए क्या-क्या चीज़ें उपयोगी है वो आप किसी डॉक्टर और डायटीशियन के साथ डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करिए, डायटीशियन के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करिए। उनके हिसाब से डाइट पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बशर्ते कि वो अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स और अच्छे ट्रेन्ड डॉक्टर्स और अच्छे ट्रेन्ड डायटीशियन हो तो आपको वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। इसके अलावा आपकी अच्छी नींद भी ज़रूरी है। अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है तो भी आपका ओवरऑल ये प्रॉब्लम्स थोड़ी कंपैरेटिवली कम होगा। जो लोग की नींद अच्छी है, 7-8 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद लेते हैं, उनको प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल रहे। कई लोग ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, कभी लिया, कभी नहीं लिया, कभी प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बार-बार फ्लक्चुएट करेगा तो चक्कर का प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। तो दवाओं को सही टाइम पर, सही समय पर लीजिए। जितने डोज़ में ले रहे हैं उतने डोज़ पर लीजिए। कभी लिया, कभी नहीं लिया, इस तरह की चीज़ें मत करिए, नहीं तो चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसके अलावा मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के टाइम पर मत लीजिए। कई बार अल्कोहल बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, साथ में मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं तो कई बार इंटरेक्शन हो सकता है, इससे भी चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। जहाँ तक पॉसिबल है अल्कोहल को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। जो लोग कभी वजन बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, दोनों ही केसेस में उनकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी नहीं होगी, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बढ़ सकता है और ऐसे केसेस में चक्कर आने का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है। इसके अलावा एक बायोफीडबैक टेक्निक, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस है जो कि योगा में आपको सिखाया जाता है, स्ट्रेस रिलीविंग में सिखाया जाता है, साइकेट्रिस्ट आपको सिखाते हैं, तो इसको फॉलो करिए। इससे भी आपको स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इससे भी आपका चक्कर का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी जो कि चक्कर के पेशेंट्स में यूजफुल होंगे। ये पॉइंट्स हैं, सपोर्टिव डिवाइसेस का प्रयोग करिए चलते समय, जैसे केन और वॉकर का। पाँव के सिराने सोते समय पाँव के एंड को थोड़ा सा एलिवेट करके रखिए, इससे आपका थोड़ा सा पाँव में ब्लड जमा नहीं होगा। मेडिसिन के डोजेस को एडजस्ट करिए। बैलेंस कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइजेज जैसे योगा और टाई ची करिए। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करिए। बैठने के टाइम या कुछ काम करते समय भी पाँव को थोड़ा सा एलिवेट करके रखें तो अच्छा है। रेगुलर पाँव की एक्सरसाइज भी करिए। बाथरूम में और घर में पलंग के आसपास हैंड रेल या सपोर्ट्स का प्रयोग करिए ताकि बैठे से उठने समय आपको सपोर्ट मिल जाए और आप गिर ना जाओ, फ्रैक्चर ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी के एनवायरनमेंट में मत रहिए।
एक्टिव अगर रहते हैं और एक्टिविटी कोई करते हैं तो ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए, ग्रेजुअली उसको कम करिए। ब्लड प्रेशर में और आपकी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। बैठे से उठते टाइम या सडन पोस्चर चेंज करते टाइम बहुत ज़्यादा गहरी सांस ले सकते हैं। गहरी सांस लेने से भी आपका सडनली ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन उतना नहीं होगा। एक्सरसाइज ठंडे एनवायरनमेंट में करिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना ना आए। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, छोटे छोटे अमाउंट्स में ही खाना को खाइए। पाँव को कुछ काम करने के बाद या कुछ भी हेवी वर्क करने के बाद या लंबे समय तक बैठने के बाद बीच में थोड़े ब्रेक्स लीजिए, पाँव को थोड़ा एलिवेट करिए। सिम्टम्स जो हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, अच्छा पोस्चर मेंटेन करिए, प्रॉपर डाइटिशियन की सलाह लीजिए। पानी जिस टाइम पे ले रहे हैं उसको भी प्रॉपर मैनेज करिए और खाना खाते टाइम या बाकी टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा पानी लीजिए। नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाओं को बीच बीच में मिस मत करिए, रेगुलर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करिए, फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए और बायोफीडबैक रिलैक्सेशन टेक्निक्स और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए। इससे आप स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल कर पाएंगे और इससे आपको चक्कर का प्रॉब्लम कम होगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि इस कंटेंट से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके।